मैं कमिंग सर। नमस्कार सर। आर्ची, अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Archie Hare. I was born and brought up in Indore. Post that, I completed my engineering in information technology from GSITS Indore. I worked in information technology firm in Bangalore for 1.5 years. And then I got selected in MPPSC 2018 as a forest ranger. And currently I'm working in Devas division as a ranger. Okay, right. Archie, tell me the meaning of Archie. Yes, your name. आर्ची। सर, आर्ची एक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, आभा और रश्मि किरण, ये उसका Okay, पर्यायवाची so as a student of engineering, tell me the definition of Fraunhofer line. Fraunhofer line, नाम सुना है आपने? Fraunhofer. Probably deals with statistics, sir. Not sure Moon, about. sun, ड्यूरिंग द लूनर और सोलर इक्लिप्स में हम देखने को मिलता है कि Fraunhofer rays और ये it is just similar with your name. चलिए, sky appear blue because of Archie. Scattering of Archie. Scattering of Archie, right? ठीक है। चलिए, आप being a forest officer, right? The botanical name of state forest tree. State forest tree banyan. Its ficus bengalensis, banyan tree. And national tree? National tree is also the same, sir. Banyan. Same. There is something difference in species? Ficus bengalensis, sir. In state is Indian banyan tree, and in national tree it's only banyan tree, right? Okay. So there is some difference. And what about state animal? State animal, sir. It is Zoological name of state animal. zoological name. I'm not sure. Okay, normal name. Sir, Barasingha. Barasingha. Why it's called Barasingha? और भी बोल सकते थे 16 सिंगा या 14 सिंगा, ऐसा कुछ 12 कुछ था, एक वो है क्या जिससे सप्त ऋषि है, तो ऐसे ही कोई 12 सिंगा एक क्या इट्स अ सिंक्रोनस स्ट्रक्चर या कुछ ऐसा कुछ होता है? सर, उस ब्रांचेस होते हैं सर उनके जो सिंग है उसमें, जिसके कारण से उनका ऐसा नाम पड़ा। अच्छा, मुझे बताइए कि जो सिंग होते हैं वो यूजुअली इट्स अ स्पीसीज स्पेसिफिक या मेल स्पीसीज होती है या फीमेल स्पीसीज होती है, तो जो सिंग होते हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं? यस सर, मेल्स में जनरली पाए जाते हैं और स्पीशीज स्पेसिफिक भी होते हैं सर, एंटलर्स और एंटीलोप्स तो डिफरेंट टाइप की है। तो इनका, चूंकि आप फॉरेस्ट ऑफिसर हो तो आप देखते हो कि कहीं ना कहीं जो कैप्चर होता है या कहीं ना कहीं जो इनका हंटिंग होता है बिकॉज ऑफ दिस बारहसिंगा, है ना, तो क्या क्या यूज होता है इसका? इज देयर एनी मेडिसिनल यूज? सर, ऐसा माना जाता है कि मेडिसिनल यूज है, लेकिन वो एक मिथ है जिसके कारण से उनकी पोचिंग नहीं, की जाती है। डेफिनेटली होता है इनका बहुत कहीं ना कहीं बहुत एंटी कफ और एक्सपेक्टोरेंट के यूज में लिया जाता है। बच्चों को जब खांसी सर्दी होती है तो बारहसिंगा को घिस के और पिलाया जाता है। बट लेकिन वो अलाउड नहीं है सर, जिसके कारण उनकी पोचिंग होती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो मुझे इंटरनेशनल लॉज बताएं जो इस प्रकार की हंटिंग को रोकता है, देन नेशनल लॉ पे बात करेंगे, देन स्टेट लॉ के ऊपर बात करेंगे। नेशनल में सर साइट्स, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल में सर साइट्स है जो डील करता है इंडेंजर्ड फुल फॉर्म क्या है साइट्स का? कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज का है। और नेशनल में सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है 1972, जो हंटिंग को प्रोहिबिट करता है सर सेक्शन 9 के अंडर, एंड सर उसी के बेसिस पे एमपी के रूल्स हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है अभी? कंप्लीट नेम ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया? कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बोलते हैं बस? सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पे है, और क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है फॉरेस्ट सब्जेक्ट, तो डिपार्टमेंट्स आर एट स्टेट लेवल। इज इट ओरिजिनली अ स्टेट सब्जेक्ट?
It is originally a concurrent subject. No sir, it was a state subject and then 42nd amendment में ये it became a concurrent, it came under concurrent list. So analyze the conservation law before 1976 then after 76, क्योंकि concurrent list में आया तो यहाँ पर सेंटर ने भी बहुत सारे लॉज बनाए होंगे, क्योंकि पहले तो स्टेट लॉ बना सकती थी. तो विच वन इज मोर बेटरमेंट फॉर द फ्लोराज एंड फूना कि बाद में होगा ऑब्वियसली. तो ऐसे कौन कौन से लॉज बने जो 76 के बाद में बने हैं और वो लैंडमार्क रहे हैं इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम. सर सबसे 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था, जो कि एक लैंडमार्क एक्ट है जिसके अंदर जो फॉरेस्ट की लैंड है उसको नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए डाइवर्ट करने से रेगुलेट किया गया था. बट मुझे ऐसा लगता है इंदिरा गांधी का जो रोल था, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है वो ज़्यादा लैंडमार्क लॉ है, मोर प्रोटेक्टिव लॉ है ऑफ 1972 एज कम्पेयर टू द 1980 लॉ. क्योंकि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उससे हमने टाइगर्स को भी प्रोटेक्ट करा है, हमने अदर फ्लोराज एंड फोनाज और दूसरे लोगों को भी हमने प्रोटेक्ट करा है. तो मुझे ऐसा लगता है 1972 का लॉ जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत मेजर हुआ है. डेफिनेटली सर, वो एक मेजर लॉ है जो, लेकिन सर उसका जो डोमेन है वो वाइल्ड लाइफ पे फोकस्ड है. लेकिन सर 1980 का एक्ट है जो एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो एक अम्ब्रेला लॉ कह सकते हैं, ब्लैंकेट लॉ है जो पूरे फॉरेस्ट को एज अ होल प्रोटेक्ट कर रहा है. और उसके बाद सर बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी लाया गया जो कि बायोडाइवर्सिटी से डील कर रहा है पूरी. तो बेनिफिट एंड प्रॉफिट शेयरिंग जो बायोडाइवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं वो बायोडाइवर्सिटी एक्ट में अच्छे से डील कर रहे चलिए, हैं. तो लॉ biodiversity law of 2002, right? जी. Define biodiversity. Biodiversity is the richness of variety of species or genetic diversity and ecosystem diversity. That is defined as diversity. बट आपने मुझे बताया नहीं कि फॉर फ्लोरा फोना किसका. सब or both for flora and fauna, both species diversity, ecosystem diversity and genetic Is diversity. a complete definition of biodiversity, or it may be included the other form of living creatures like microorganism. Yes sir, it includes fungi, algae, उसके लिए भी है. it includes all of it. और भी और ब्रॉडर डेफिनेशन हो सकता है क्या बायोडाइवर्सिटी का? ज्योग्राफिकल लैंडस्केप. Yes sir, biosphere reserves and everything. आपने तो बताया नहीं था. चलिए ठीक है. कभी कभी एक नेवर कॉन्सेप्ट आया है बाय आईपीसीसी, नाम सुना होगा आपने आईपीसीसी का. तो एक बहुत नेवर कॉन्सेप्ट आया है लाइक ग्लोबल वार्मिंग के स्थान पर हम ग्लोबल कूलिंग वर्ड भी यूज कर रहे हैं. और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है सम पार्ट ऑफ द अर्थ कहीं ना कहीं बहुत लो लेवल पे चले जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे, लो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी चले जाता है, और कहीं पर बहुत वार्म पे भी जा रहा है, अबव 50 डिग्री भी जा रहा है. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग. तो ये बताइएगा ये कॉन्सेप्ट का क्या कारण है ग्लोबल कूलिंग का? सुना है आपने? सुना तो नहीं, बट सर आई बिलीव आपके एक्सप्लेनेशन से ये है जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. क्योंकि जैसे कि हमारे हीट वेव्स आ रही हैं वैसे ही जो पोलर एरियाज हैं वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस, जैसे कि सर कुछ साल पहले अभी पोलर वोर्टेक्स आया था जो कि एक्सट्रीम इवेंट था. तो आई थिंक वो है सर. बट एक आईपीसीसी ने यूजुअली आईपीसीसी जो है वो डील करती है क्लाइमेट चेंज को, और ग्लोबल वार्मिंग भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट भी है. तो बताइए मुझे कि एक है बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और एक है स्मॉलर कॉन्सेप्ट. तो विच वन इज ब्रॉडर? ग्लोबल वार्मिंग इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट और क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट? Sir, climate change is a broader concept. Climate change, global warming is both a cause and a consequence of climate change. Climate change एक natural process है, ग्लोबल वार्मिंग ने उसको एक्सेलरेट कर दिया है. चलिए, हमारी अर्थ के क्रिएशन के लिए कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग हुआ था, पता ही होगा आपको, और उसके कंडेंसेशन के कारण ही एक इन्वायरमेंट डेवलप हुआ और ये हुआ. तो चलिए, मैं अब आपसे मेरा एक थोड़ा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन ही है. फॉरेस्ट राइट एक्ट
2006। बताइए इसके क्या साइलेंट फीचर्स है। फॉरेस्ट राइट एक्ट। सबसे पहले तो उसकी पूरी डेफिनेशन बताइएगा, फुल फॉर्म हो। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का फुल फॉर्म है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट 2006। सर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स का के लैंड राइट्स को और उनके इंडिविजुअल राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया गया था। इसके अंदर सर हम लोग वन अधिकार पत्र प्रदान करते हैं जो कि 13/12/2005 के बाद जो भी वहाँ पे अगर शेड्यूल ट्राइब ऑक्यूपेंट है उस जगह की तो उन्हें वन अधिकार पत्र दिया जाता है। और अगर वो शेड्यूल ट्राइब के ना होकर कोई दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं सर तो उन्हें अगर वो 75 ईयर्स से ऑक्यूपेंट हैं तो दे विल बी गिवन दी वन अधिकार पत्र एज अ टाइटल। इसके अंदर सर इंडिविजुअल राइट्स भी दिए जाते हैं जैसे कि उस ज़मीन पे रहना और खेती करना। और उसके अलावा सर कम्युनिटी राइट्स भी दी जाती है अगर वो 1 हेक्टेयर के अंदर की राइट्स है जैसे कि किसी पानी जल प्रबंधन के लिए या कोई तालाब बनाना है या पंचायत का भवन बनाना है तो उसमें 1 हेक्टेयर तक जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो उसमें परमिशन देते हैं। चलिए ठीक है आरजी, विच इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया सर एमपी में ही है। एमपी इज द 77493 स्क्वायर बट ये कैसे किलोमीटर। बताते हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ। बीइंग एन आईटी इंजीनियर, किससे प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं कि जो है मतलब एमपी जो है लार्जेस्ट है, देन उसके बाद में हम बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश है और फिर अदर्स है। कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, बताएं। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके सर सैटेलाइट्स हैं। विद सैटेलाइट मतलब यूज हाँ। SNPP सैटेलाइट है सर और अच्छा, उसके थ्रू सर means it gives us the pinpointed location and the green cover of the country, and if the canopy is more than 10% and if more than 1 hectare area is under forest then it will be considered as a forest cover in these forest report. चलिए, बीइंग एन आईटी इंजीनियर, what are the newer trend of technology introduced in forest department in order to protect, conserve and extend more and more forest area, especially in MP? What was your use of how to use? Technology. Yes. Yes, sir. First one is the fire alert system. Generally, when we did not used to use technology, we used to get the information very late that here a forest fire has occurred. Right now, we are using using satellites, and based on that, we receive alerts as SMS on our mobile phones, and we go to the place and basically blemish the fire. And secondly, sir, we have generated this system called forest offense monitoring system in which we feed all the offense related data of whatever POR has been registered in at the range level, and then at the state level it is a collected data. Next, sir, there is a forest plantation monitoring system has details of all the plantation going on, which is also a monitoring system. At the state, our forest department head can monitor each and every plantation and ठीक remove है। आज ही तुम्हारा दोनों नॉलेज देख के मुझे ऐसा लगता है कि यू आर जस्टिफाई योर पोस्ट एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर रादर बेटर एज कम्पेयर टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर आप दूसरा मतलब ये इंटरव्यू देने का कुछ अर्थ नहीं रहता है। आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, फॉरेस्ट और टेक्नोलॉजी का यूज़ आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कर सकते हो और आप नेचर को क्योर करोगे और उसको प्रोटेक्ट करोगे। आपकी हॉबी भी वानिकी। हाँ, तो फिर यहाँ पर महिला बाल विकास या डीएसपी या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप डिप्टी कलेक्टर भी बन गए, तो आपका ये जो नॉलेज है और जो आपकी हॉबीज है ये तो जाने वाली है। फिर डिप्टी कलेक्टर में आप कैसे जस्टिफाई करोगे? सर सिंस आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी तो मैं अपने आप को अपग्रेड करने का प्रयास करूंगी। जब जब पीएससी की तैयारी करते बट हैं तब डिप्टी लक्ष्य कलेक्टर नेवर वर्क इन नेवर इंटरफेयर इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एट ऑल। हम देखते हैं कि वो दूसरे डिपार्टमेंट में फूड में जा सकते हैं, महिला बाल विकास को रेगुलेट कर सकते हैं, इवन एजुकेशन में जा सकते हैं, फूड एंड सप्लाई में कर सकते हैं। बट आई थिंक सो कि डिप्टी कलेक्टर के कार्य में आप फॉरेस्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। एज अ पर्सनल कैपेसिटी में उसमें ध्यान रख सकती हूँ। और दूसरा सर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे
या पॉलिसी फॉर्मुलेशन की स्टेज पे भी जब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बात होती है तो उसमें मैं अपना सहयोग दे सकती हूँ। और सर अभी तो मेजर जो है वो एनवायरनमेंट पे ही फोकस है। हम सभी ने अभी देखा कि सभी विभागों में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन लाइफ चलाया गया था। तो ये तो सर एनवायरनमेंट तो सर हर जगह है ही, और अपना नॉलेज में इसको एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर। आर्ची फॉरेस्ट से ये स्टार्ट करते हैं। जी अभी कहाँ कहाँ आपने जॉब किया हुआ है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही है? सर मेरी 2018 का सिलेक्शन है, उसके बाद 2021 में मेरा एज अ रेंज ऑफिसर चार्ज मिला था मुझे कन्नौज में देवास डिवीजन में, वहीं पे अभी देवास। चल रहा है। एक चीज़ बताइए, मैं यहाँ से मान लीजिए लद्दाख जा रहा हूँ, इस टाइप की ग्रीनरीज, एनवायरमेंटल एरियाज, ट्रीज मुझे देखने को मिलेंगे? सर एमपी इंदौर से अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे तो डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। नॉर्दर्न एमपी में जब आप पहुँचेंगे तो वो ड्राई डेसिडियस थॉर्नी फॉरेस्ट में बदल जाएगा। उसके बाद यूपी में भी यूपी और राजस्थान का एरिया बीच में पड़ेगा, तो उसमें भी सर डेसिडियस फॉरेस्ट ही रहेगा टिल पंजाब हरियाणा। उसके बाद सर जैसे ही हम हिमाचल क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे धीरे धीरे वेजिटेशन चेंज होगा, और उसमें सर हमें मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलेगा। उसके बाद सर हमें कॉनिफरस में हम पहुंच जाएंगे, कॉनिफरस फॉरेस्ट। एंड लद्दाख में जाके सर अगेन इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, तो वहाँ पे कोल्ड वेजिटेशन मिलेगा, श्रब्स एंड अदर स्पीशीज, ज़्यादा टॉल ट्रीज नहीं मिलेंगे। लाइकन वगैरह भी मिलेगी? लाइकेंस मिल सकते हैं सर। अच्छा, मुझे ब्लैक पैंथर देखना है, मैं कहाँ देख सकता हूँ? इंडिया का ऐसा कौन सा नेशनल पार्क या सेंचुरी? सर बांदीपुर बांदीपुर कर्नाटक में सर, मुझे याद आ रहा है कि वहाँ पे कभी नहीं? काबिनी जी जी जी। ठीक। स्ट्रिप्स क्या? टिप्स सर टाइगर सेंसस के दौरान यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है, जिसमें हम डेटा फीड करते हैं टाइगर से रिलेटेड। जैसे कि अगर हमें उसकी विष्ठा दिखती है या उसकी टेरिटोरियल मार्किंग दिखती हैं तो वी फीड ऑन दैट। तो सेंसस का ऐप है। सब अलग अलग टाइगर में अलग अलग मार्किंग होती है? यस सर, इट इज़ जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। उनकी जो ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, इट इज़ लाइक अ फिंगरप्रिंट यूनिक टू ईच एंड एवरी टाइगर। यदि आपके सामने कभी टाइगर आ जाए, मान लीजिए 15 फीट की दूरी पे है, क्या करेंगे? सर उसमें भागना तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दे विल चेज यू। वहीं पे सर अपने आप को कैमोफ्लेज करने की मैं कोशिश करूँगी, ताकि वो मुझे देख ना पाए, और छुपने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सर वहाँ से भागना विल बी फेटल। चाहिए क्या ऑप्शन रहेगा यदि उसने देख लिया? सर उसको अपने से बड़ा दिखाने की मैं कोशिश करूँगी, तो अपने ऊपर कुछ ऐसा अपने अपीयरेंस बना लें कि वो उससे डर जाए। कभी किसी जानवर लार्जर से सामना हुआ है आपका? सर ऐसे मतलब मैंने नेशनल फॉरेस्ट पार्क और एरिया। सेंचुरी में देखा हुआ है जी। ठीक है। इन एमपी में एलिफेंट सेंचुरी कौन सा है? एमपी में सर माइक, माइक सुना है? माइक। माइक सर एलिफेंट प्रोटेक्शन का एक एमपी में कौन सा एरिया उसके लिए डेडिकेटेड है? एमपी में सर बालाघाट में, मुझे याद आ रहा है बालाघाट साइड है सर। एमपी में कोई की नहीं है? एमपी में एलिफेंट तो जनरली तो नहीं है सर। अनूपपुर में छत्तीसगढ़ से क्योंकि लगा हुआ है तो आ जाते हैं वहाँ पे। चलिए ठीक है। महिला आरक्षण के बारे में जानती हैं? यस सर। अभी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन देने की बात बार बार उठाई जा रही है, इसके बारे में क्या आपका सोचना है? महिलाओं को पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन की आवश्यकता ऐसा अभी है या नहीं है? सर जो रिपोर्ट आती है जेंडर गैप रिपोर्ट, उसमें सर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन भी एक पैरामीटर होता है। उसमें सर वी आर नॉट रैंक्ड रियली गुड। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड इनिशिएटिव टू provide reservation for women in legislative assemblies and Is reservation also- is a only hallmark for the betterment for the women? No sir, it is not the only benchmark, but it gives a platform sir. Definitely it will inspire other women to, since we can see कि politics में women ज़्यादा है नहीं, और बल्कि सर हमारे यहाँ दूसरी पंचायत चलो 3 प्रोस 3 कॉन्स बता। सर रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। उसके बाद सर जो विमेन रिलेटेड समस्याएं हैं उसको वो ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगी वहाँ पे। और तीसरा सर हमारा जो ग्लोबल लेवल पे
रैंक है वो सर सुधर जाएगी। कॉन्स आई डोंट थिंक सर देयर आर एनी कॉन्स। ओके, ठीक है। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी सर कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम्स जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक तरह से फ्रीबीज है, बट उसी को फ्रीबीज कहते हैं। अभी मैं समझा ही नहीं आपकी सर बात जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लाडली बहना योजना में 1000 रुपीज देने का कहा तो गया है। आपका मानना यह है कि लाडली बहना योजना फ्रीबी है? नहीं सर, मेरा ऐसा मानना नहीं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि वो फ्रीबी है, इसलिए ये फ्रीबी टर्म क्यों आया नहीं है? फ्री में पैसा दे रहे हैं। अभी रिसेंटली खबर आई है कि जैसे ही लाडली बहना योजना का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है हमने, सरकार को 1000 करोड़ का लोन लेना पड़ा है। सर अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक नीति है, जिसमें कि हर महीने अगर वही 1000। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एम्पावर कहाँ कर रहे हैं आप? तो पैसे फ्री में दे रहे हैं। और इट्स अ पॉलिटिकल गिमिक। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया जा रहा है? इलेक्शन पास में है, नजदीक है, एक पार्टी 1000 रुपए की बात करती है, दूसरी पार्टी 1500, तीसरी पार्टी फिर से वही पार्टी 3000 रुपए की बात कर रही है। तो इससे क्या होने वाला है? इसका अंत कहाँ है? सर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जब 1000 रुपये किसी भी महिला के उसमें मिलेंगे तो वो फाइनेंशियली एम्पावर होगी, जिसके कारण वो किसी एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू कर सकती है, जैसे कि सिलाई का मशीन उसने चालू कर ली, या फिर वो अपने बच्चे को बेहतर ट्यूशन दे सकती है, उनके कुपोषण को मिटा सकती है। तो सर एज अ होल हमारा कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल उसमें बढ़ेगा। तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ना कि फ्रीबी सर। आपका क्या मानना है, क्या इसको पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज किया जा रहा है? नो सर, ये तो योजना ही है एक क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताते हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट है। बट ये तो पहले क्यों नहीं आए? ये इलेक्शन के पहले ही इलेक्शन के आया। दौरान क्यों आ रहा है? और दूसरी पार्टी भी उसके बारे में कि और यदि आपने इतना ही 1000 अच्छा बोला, हम होता 1500 देंगे। तो दूसरे स्टेट्स भी उसको लागू कर सकते हैं। जैसे लाडली लक्ष्मी है तो हरियाणा और कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट्स में भी है। और कहीं हाँ, उससे अच्छा 10,000 रुपए एक मुश्त दो, उनको काम धंधा चालू कराओ, लोन बांटो। स्वास्थ्य सहायता समूह ने बहुत अच्छा काम किया है एमपी में। सर अगर वो बैचेस में आएगा, जो इंस्टॉलमेंट्स में आएगा हमारा पैसा, तो सर ये भी है कि उसको वाइजली यूज करेंगे। अगर एक मुश्त हो जाता है तो देखा गया है कि उसका अनवांटेड यूज भी हो सकता है सर, तो बैचेस में देने का ये फायदा है। ठीक सर, ठीक। अच्छे। जी लाडली बहना योजना की चर्चा हुई। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ये योजना है मध्य प्रदेश शासन की। प्रधानमंत्री की कौन सी योजना है? सर प्रधानमंत्री की इस महिलाओं के संबंधित महिलाओं की संबंधित योजना है, जैसे पोषण अभियान चल ही रहा है। और लाडली लक्ष्मी से लाडली मिलती जुलती बताइए। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। स्कीम सर अभी स्व सहायता समूह का जिक्र हुआ, जी, स्व सहायता ऐसी कोई सी है योजना प्रधानमंत्री की? क्या नाम है उसका? जैसे यहाँ लाडली बहना है, वहाँ क्या ध्यान नहीं आ रहा है? सर याद नहीं कर पा कोई रही। बात नहीं। आप फॉरेस्ट में हैं, जी इंजीनियर भी हैं। यस सर। फिर प्रशासन में ये फॉरेस्ट का जो ज्ञान आपने प्राप्त किया वहाँ पे, यहाँ किस तरह से उपयोगी होगा प्रशासन में? सर फॉरेस्ट का ज्ञान जो है उस, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है फॉरेस्ट रेंजर भी, तो उसका जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो प्रशासन में यूज हो जाएगा। और सर बाकी कहाँ होगा? जैसे सर हम लोग वेरियस एग्जीक्यूटिव स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो कैसे जनता से जुड़ाव होगा वो हमने इसमें सीखा है, तो सर वो मैं वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर पाऊंगी। किस तारीख को इस ज्ञान का उपयोग भरपूर कर पाती है? साल में एक बार शासन में आने के बाद एक डेट आएगी आपके जीवन में, उस दिन आप ये फॉरेस्ट वाले ज्ञान का अच्छी तरह उपयोग कर सकती हैं। सर एनवायरनमेंट डे है किस तारीख को? 5 जून सर। 5 5 जून जून। को। अच्छा, आपका रोल नंबर कितना है? सर 120076। अच्छा अच्छा, टोटल कितने डिजिट हैं? 6 सर। मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा इसका? 0। 20 सितंबर क्यों चर्चा में रहता है? 20 सितंबर आपको 22 को 22 को है। 20 याद याद नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वन मंत्री कौन है मध्य प्रदेश के?
सर माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी हैं। और विजय शाह जी, अभी स्टेटमेंट आया था कि अतिक्रमण एवं अवैध कटाई जारी है ना, इसलिए जंगलों की बहुत कमी हो रही है ना। जंगलों की कमी से क्या क्या हानियां आपको ज़्यादा बेहतर मालूम है? तो ये पूरा अमला तैनात है आपका, आप भी तैनात है, फिर ये अवैध कटाई और अतिक्रमण क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं रुका जा पा रहा है? इसमें जो इंक्रोचमेंट की समस्या है सर बेसिकली है, इसमें लोगों को ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत उन्हें ज़मीन मिल जाएगी, ये ऐसा एक, पर चूंकि अगर वो एलिजिबल नहीं है तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि मिल जाएगी। सर इसके कारण ये पूरी समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसको सर ग्रुप ऑफेंस की तरह ये लोग करते हैं, जिसको निपटाने में हमला असफल क्यों हो रहा है इस तरह के गतिविधियों को रोकने में? सर शायद लोगों में अवेयरनेस हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं इस बारे में ही, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के जो एक्चुअल उसके उद्देश्य है उसके बारे में हम अवेयरनेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो सर ये एक डायलॉग के बेसिस पे या वर्कशॉप और लोगों के साथ मीटिंग्स और समिति बैठकें करके इसको सॉल्व किया जा सकता है।